हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है कि हिंदी भाषा जो है हमारे लिए बहुत ही गौरव का प्रतीक है, इसलिए हमें इसे बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। लोग आजकल इसको शर्म करते हैं बोलने में हिंदी की, हम छोटे महसूस होंगे, छोटे हैं तो, पर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हम उनको नर्सरी लेवल से 3 साल के बच्चों को हिंदी के ऊपर लेकर के जाएंगे, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत जो हमारी इस समय सोच चल रही है उसका निर्माण करने में यही भाषा जो है सहायक हो सकती है। हिंदी को बचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। हिंदी को बचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। मेरा ईमान है, हिंदी मेरा अभिमान है। तो इसी के साथ मैं कक्षा 12वीं की प्रिया को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। मैंने महज किताबों में रखा, बाकी भाषाओं को मैंने महज किताबों में रखा। हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा। हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास में भी भारत में प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया। इसी दिन से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भाषा हर व्यक्ति द्वारा बहुत ही आसानी से बोली जाती है। संक्षेप में हम हिंदी भाषा को जन जन की बोली को एक नई मूल है। हिंदी भाषा प्रत्येक भारतवासी में एकता के भाव जोड़ती है, जो हमें एक समान तथा एक देश का फिगर बनी है। यह एक रंगोली के समान है। अपने मन का एहसास सूर्य की हिंदी की जगह अन्य भाषाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हिंदी में मैं अपने शब्दों को निम्नलिखित वचनों से विराम देना चाहूँ। उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को विशेष रूप से मनाया जाता है। तो आज मैं तन्वी सिंह इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार और कुछ भावनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का ये दिन हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है, नई पीढ़ी को अपने मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस करवाता है। वर्तमान समय में दुनिया भर में अंग्रेजी एवं मंदारी भाषा के बाद भी हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अंग्रेजों के काल से पहले, यानी कि एनो डोमिनी आने से पहले, यानी कि क्रिश्चियन समुदाय के आने से पहले, यानी कि इंग्लिश आने से पहले, हमारी विरासत जो हमें मिली है वो मिली है संस्कृत। बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अंग्रेजों जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का उदय हुआ उससे पहले संस्कृत भाषा का हमारे यहाँ चलन हुआ करता था। परंतु जैसे जैसे आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करते गए, हम भाषाओं में लिप्त होते गए और हम ये भूल गए कि हम कौन हैं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमें जब अंग्रेजों से मुक्ति निर्णय लिया गया कि उस समय अंग्रेजी बोले जाने वाले को बहुत समाज में ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और उनको कहा जाता है, तो अंग्रेजी को बहुत महत्व दिया जाता था। और एंग्लो इंडियन विद्यालयों का उस समय उदय हुआ। जब अंग्रेज लोग यहाँ शासन किया करते थे, परंतु जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस समय एक निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा को हमने मान्यता देनी है और पूरे भारत को कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर हम जुड़ सकते हैं, वो मात्र एक हमारी भाषा है, वो है हिंदी। मेरा नाम प्रिया भगत है।
मैं नीडल हाई सेकेंडरी की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश में एक प्रतियोगिता रखी गई थी और इस प्रतियोगिता में मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में मैंने हिंदी भाषा के प्रति अपने जो विचार थे वो प्रस्तुत किए थे। मैंने इन विचारों में यह बताया कि हिंदी भाषा हमारे देश में क्यों बोली जाती है और इसका क्या महत्व है। मैंने इसके द्वारा यह भी बताया है कि हमारे देश में किस तरह हिंदी लुप्त होती जा रही है। हिंदी भाषा को कई भारतीय बोलने में आज संकोच कर रहे हैं। उनके संकोच का कारण शायद अन्य भाषाओं का आ जाना है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी भाषा जो है हमारे लिए बहुत ही गौरव का प्रतीक है। इसलिए हमें इसे बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए और इसे गौरवतापूर्ण बोलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रेणु है और मैं नीडल हाई सेकेंडरी 12वीं की छात्रा हूँ। जैसे कि आज हमारे स्कूल में आज हिंदी दिवस है, तो इसी की प्रतियोगिता हमारे स्कूल में रखी गई थी और मुझे उसमें दूसरा स्थान मिला है। और हिंदी मतलब काफ़ी सारे लोग, मैं कहूँ तो काफ़ी सारे लोग आजकल इसको शर्म करते हैं बोलने में हिंदी की, हम छोटे महसूस होंगे, छोटे हैं, तो पर हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें उसे और आगे बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल भी हमें डरना नहीं चाहिए कि ये हमें मतलब हम हिंदी बोलेंगे तो हमें छोटा समझेंगे। हमें अपने से मतलब ये समझना चाहिए कि हम मातृभाषा है हमारी, तो हमें इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए इसको बोलने में। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी भारद्वाज है। मैं नीडल हाई सेकेंडरी स्कूल क्लास 9th में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में हिंदी दिवस पर एक प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें मुझे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसे बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए और ये हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। थैंक यू। सर्वप्रथम आपका आभार कि आप कार्यक्रम रहते ही विद्यालय के परिसर में आ गए। वास्तविकता ये है कि हमारे बच्चे हिंदी को बोलने में कहीं ना कहीं संकोच करते हैं और हमारे जो आजकल की जो पीढ़ी है, स्पेशली बच्चों के माता पिता, वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश बोले और इंग्लिश माध्यम में जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा ये रहेगा कि हर विद्यालय में हिंदी के बारे में बच्चे को हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि से उसका बड़ा एक संबंध है और देवनागरी हो गई कि देवों की नगरी से जो भाषा का उदय हुआ है। तो जो भाषा देवों की नगरी से उदय हुई, हमें उसको बोलने में संकोच क्या। तो मेरा तो यही प्रयास रहा है पिछले 2-4 वर्षों से कि जो हमारे विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स ऐसे कहते हैं जी आपका विद्यालय क्या इंग्लिश माध्यम से संबंध रखता है। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़ाते, परंतु मेरा ये रहता है कि बच्चे जो हैं, अगर हम उनको नर्सरी लेवल से 3 साल के बच्चों को हिंदी के ऊपर लेकर के जाएंगे, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत जो हमारी इस समय सोच चल रही है उसका निर्माण करने में यही भाषा जो है सहायक हो सकती है। क्योंकि अभी मैं बेंगलोर गया था, वहाँ हिंदी को लोग अंडरस्टैंड उसको समझ नहीं पा रहे। कश्मीर के इंटीरियर में चले जाओ, कुपवारा में, जैसे मैं पिछले दिनों में गया हुआ था, वहाँ लोगों को भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में जो हमें जोड़ने वाली भाषा है उसको समझाना मुश्किल है। तो यही प्रयास रहेगा कि जन जन तक हिंदी भाषा का हम लोगों को समझाएं कि यही भाषा है जो भारत को बहुत आगे विकास की ओर ले जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।